हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास के सिलेबस के बारे में। आखिर 11th क्लास के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़नी होती है। देखिए, कुल मिला के 11th क्लास के सिलेबस में आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है। 5 यूनिट पढ़ेंगे, कुल मिला के 22 चैप्टर पढ़ेंगे। 5 यूनिट 22 चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें 5 साइंटिस्टों ने आकर मिलकर काम किया है। और वो भी साइंटिस्टों का नाम पढ़ेंगे हम लोग, जो राइटर हैं उन्होंने इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। फुल्ली सीबीएसई रहेगा, आईसीएसई बोर्ड जो बीएसई का बोर्ड है उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला जो आपका यूनिट आता है 11th क्लास बायोलॉजी है ना। 11th क्लास बायोलॉजी सिलेबस है ना। 11th क्लास बायोलॉजी सिलेबस है ना। 11th क्लास बायोलॉजी सिलेबस 5 यूनिट पढ़ेंगे। पहला यूनिट क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आता है यूनिट फर्स्ट जो आपका यूनिट फर्स्ट का जो नाम है द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला यूनिट ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट दूसरा जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एनिमल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट नंबर थर्ड देखेंगे सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखेंगे, है कि नहीं। यूनिट फोर में आपको जो पढ़नी है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। वो क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी है। यूनिट नंबर फिफ्थ में जो पढ़ने हैं वो आपको है ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि नहीं। 5 यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में यूनिट 4 में, प्लांट्स एंड फिजियोलॉजी के बारे में, यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट के जो हम लोग में पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट रहेंगे। यूनिट फर्स्ट का साइंटिस्ट है अर्नस्ट मेयर। कौन मेयर है? अर्नस्ट मेयर है, जिनका जन्म जो हुआ था 1904 में। अब बेचारे 2004 में मरे गए, यानी कि 100 साल जिंदा रह गया, है ना। दूसरा जो साइंटिस्ट है यूनिट 2 की आएगी, उसमें पढ़ेंगे, वो आएगी कैथेराइन इसाव आएगी। क्या आएगी? कैथेराइन इसाव आएगी। इन्होंने, अगर इनका बात कीजिएगा तो 1898 से लेकर के 1997 तक आ जाएगा कि नहीं। यूनिट थर्ड की आप बात करेंगे, तो आते हैं कौन? जीएन रामाचंद्रन। क्या आते हैं? जीएन रामाचंद्रन आते हैं। जीएन रामाचंद्रन की बात करेंगे तो इनका देखेंगे आप 1922 से लेकर के 2001 तक। 1922 लेकर 2001 तक लगभग में आएगा, है ना। ठीक है। इनका बर्थडे इतना जन्म हुआ, इतना मर गया, इतना जन्म, इतना मरा, इतना जन्म, इतना मरे। यूनिट 4 जो आते हैं, यूनिट 4 में आप देखेंगे मेलविन केल्विन। कौन साइंटिस्ट है? मेलविन केल्विन का अगर बात करेंगे तो इनका जन्म 1911। अभी तक डाटा नहीं मिला है कि इनका मृत्यु कब हुआ है। यूनिट 5 में आप देखेंगे क्या? अल्फांसो कोर्टी। क्या आएगा? अल्फांसो कोर्टी में आप देखेंगे 1822 से लेकर के 1888 में इनका मृत्यु हो गया। तो काफी आसान है यार। ये आप देख रहे हैं कि यूनिट 1 में क्या अपने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, यूनिट 2 में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे, यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे, यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी है, यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी है। यूनिट फर्स्ट में अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1904 से 2004 में मृत्यु हो गया। यूनिट 2 में पढ़ेंगे कैथेराइन इशू के बारे में, 1898 से जन्म हुआ, 1913 मर गए। यूनिट 3 में जीएन रामाचंद्रन के द्वारा पढ़ेंगे, 1922 में बर्थ हुआ और 2001 में चले गए।
यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम लोग मेल्विन केल्विन के बारे में, उनसे अगर आम जन्म हुआ, मिथुन इनका पता नहीं है मेल्विन केल्विन का। यूनिट 4-5 में पढ़ेंगे अल्फांसो कोटी, जिनका 1822 में जन्म हुआ, 1888 में क्या हुए, ये स्वर्ग को सिधार गए, चले गए। तो एक था कुछ आप इसमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 कौन कौन से आएंगे। अब देखिए तुरंत हो जाएगा, काफी कंसंट्रेट रहें। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पहला जो यूनिट है आपका है यूनिट फर्स्ट, आप नाम सब जान चुके हैं यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर आता है, यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड। क्या आता है, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपको दिख रहा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम। कौन सा किंगडम, प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर पढ़ना है इसमें एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। ये तो यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 1 खत्म। यूनिट 2 में आइए, यूनिट 2 में आइए चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ, क्या आएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमारी कोशिश रहेगी मैं ये बोर्ड में पूरा भर दूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, एनाटॉमी ऑफ किसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। 7th में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमारा 2 यूनिट खत्म हो गया। यूनिट 3 में आइए, यूनिट 3 में आइए क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चैप्टर नंबर 8 हो गया। चैप्टर नंबर 9 में आइए बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 10 में आइए, दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो भाई मैं इधर ही देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, है कि नहीं। अब यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे जो यूनिट नंबर 4 में 11वां चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 12वां है इंक। यार मेरे पास इंक का प्रॉब्लम नहीं है, इंक का प्रॉब्लम नहीं है, इंक है। देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, फिर आप देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आसान है कुछ। तो यहाँ 12वां देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन है। 13वां देखेंगे फोटोसिंथेसिस देखेंगे। 14वां देखेंगे क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट। 14 में देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना। 15वां देखेंगे पीजीआर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए मेरे पास जगह, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस बोर्ड में भरता हूँ। तो 4 यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। और लास्ट जो 5वां यूनिट आता है उसमें 16 देखेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आएगा, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आएगा। 17 देखेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आएगा। क्या आएगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आएगा, है कि नहीं। 18वां नंबर देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हो गया। चैप्टर नंबर 18वां में आप क्या देखेंगे, 18वां आप देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर 19 में देखेंगे हम लोग क्या, 19 में देखेंगे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आप भी नोट करके जाइए,
20 में देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 21 में पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट चैप्टर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो आप समझ सकते हैं यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर, यूनिट 2 में 3 चैप्टर, यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर, यूनिट फोर्थ में 5 चैप्टर 1 2 3 4 5, यूनिट 5 में 7 चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7। तो आप समझ कितना आसान है यार, है कि नहीं? तो कितना काफी आसान है ना। तो मैं एक करके सारा कुछ बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, 11th क्लास अच्छे से फॉलो करना है। 100% स्टडी आपको बताया जाएगा कि हम लोग देखिए कोई एजुकेटर कोई टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह, एक फ्रेंड की तरह। एक दो आप देखते हैं हमारा अबाउट में देखेंगे तो मैं हेलो फ्रेंड्स बोलता हूँ, हेलो चिकित्सक बोलता हूँ, है ना। तो एक इस तरह आप लगाव रखेंगे। आई विल, मैं अब पूरा ट्राई दे लूँ, 100% कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से दे पाऊँ। तो याद रखना है 5 मिनट पढ़ना है 11th क्लास में। अभी ये देखो 11th क्लास की बात करें, 12th की बात नहीं करें, सिर्फ 11th क्लास में 5 मिनट पढ़ना है, 22 चैप्टर पढ़ना है और 5 साइंटिस्ट का नाम है। कौन कौन साइंटिस्ट हैं? एर्नेस्ट मेयर हैं, कैथराइन एसाउ हैं, जी रामचंद्रन है, मेल्विन केल्विन है और अल्फांसो कोर्टी है। तो आई होप आपको बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, आप लगातार नोट्स बना लिख लिए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड को लेंगे। गर्दा पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, 2D एनसीईआरटी पार्ट पढ़ेंगे, एक पॉइंट पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।